बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले आप तमाम देखने वाले सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। पॉलिटिकल जो आजकल इशू चल रहे हैं, जो स्टोरीज़ होती हैं वो आप तक पहुंच सके और हमारी टीम की जो कारकर्दगी है वो आपके सामने आ सके। अगर कोई वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको शेयर भी करें और कमेंट में ज़रा लाजमी करें। कल हमने बात की थी कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ क्या तकरीर करेंगे या नहीं करेंगे। फ़ाइनली वो तकरीर नहीं हुई। उसकी बहुत सी रीज़न है और अब जो है वो बात आगे पहुंच चुकी है। आज सुबह जो भी यानी कल जो डेमोक्रेटिक अलाइंस जो 11 मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका जो कल वहाँ जलसा था, लेकिन सबसे अहम ये था कि पीपल्स पार्टी का यूमे शोक पीपल्स पार्टी मनाती थी क्योंकि इसी दिन जब बेनज़ीर भुट्टो मरहूम जब वो वतन वापस आई थी तो 2 मुख्तलिफ धमाके हुए थे और एक बड़ा नुकसान हुआ था, जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ। उस हवाले से पीपल्स पार्टी हर साल जो है वो शो में शोक के तौर पर मनाती है। लेकिन कल कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए, आपने देखा होगा कि उसके बाद गिरफ़्तारी जो है वो अमल में आई। और वो क्या गिरफ़्तारी थी, अब ये कहा जा रहा है, ज़ाहिर है कुछ चीज़ें तो वो जो आप वीडियो है उसमें देख सकते हैं कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो है अब तो उनकी गिरफ़्तारी हुई है, लेकिन वो होता क्या था, उन्होंने मज़ार कायद पे अंदर जाके आपने देखा होगा, वीडियो में आप देख सकते हैं उनके साथ कितने लोग खड़े हैं। उन्होंने वहाँ पे अंदर जाके बात की कि वोट को इज़्ज़त दो, मादरे मिल्लत जिंदाबाद और अयूबी मार्शल्लाह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। अब उसके बाद से सूरत हाल हम देख रहे हैं कि वो हो रही है। और फिर सुबह 7:06 पर जो है वो मरीम नवाज़ की तरफ से एक ट्वीट सामने आया। उन्होंने लिखा कि पुलिस ब्रोक माई रूम डोर एट दी होटल आई वॉज स्टेइंग एट इन कराची एंड अरेस्टेड कैप्टन सफदर। और उन्होंने रिटायर्ड में नहीं लिखा, उन्होंने कैप्टन सफदर लिखा। एनी हाउ उसके बाद क्या हुआ कि सूरत हाल सामने आ गई। जो हमने देखा कि उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने कि पीडीएम की तरफ से तमाम क़यादत ने उसका मज़म्मत का बाकायदा और मज़म्मत की कि जो कुछ हुआ, और यहाँ तक कहा गया कि ये बेसिकली पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान दरार डालने की कोशिश जो है वो की गई है। अब बहुत सी बातें आ रही हैं यहाँ पर। ये कहा जा रहा है कि जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर हैं उनको कराची होटल से गिरफ़्तार किया गया। क्यों किया गया कि ज़ाहिर है उन्होंने मज़ार कायद पर जाकर सियासी नारे लगाए और उनको मज़ार कायद पर जाकर सियासी नारे नहीं लगाने चाहिए थे। बहुत से लोगों ने इसको जो है वो नेगेटिवली कंसिडर किया। यहाँ तक कि जो पीपल्स पार्टी के शाह नासिर हैं उन्होंने भी बात की कि ये बात गलत है। लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है जो गिरफ़्तारी अमल में लाई गई उसमें जो बात हो रही है कि अगर गिरफ़्तारी इस तरीके से अमल में लाई गई है वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि जो मज़ार कायद पर कैप्टन सफदर ने जो कुछ किया वो नामुनासिब था। ये जनाब नासिर हुसैन शाह का कहना है। उन्होंने कहा कि इस दौरान एक शख्स ने पुलिस को दरख्वास्त दी कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने इसको जान से मारने की धमकी दी, जिस पर पुलिस ने FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। ताहम तफ्तीश से पहले 4 दीवारी का तकद्दस पामाल करके कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ़्तार करना नाकाबिल मज़म्मत है। एक तो यह है कि पीपल्स पार्टी के ज़ाहिर है वो वज़ीर हैं और वो अगर ये कहते हैं कि जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर की तरफ से जो वहाँ पर एक्शन हुआ, जो नाराबाजी हुई, वो समझते हैं कि वो गलत है। तो एक तो ये बात हो गई कि इसका मतलब है कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने जो कुछ किया वो नामुनासिब था। ये पीपल्स पार्टी के एक सीनियर वज़ीर के अल्फाज हैं और उनका कहना यह है कि जो गिरफ़्तारी अमल में लाई गई उसमें जो है वो 4 दीवारी का जो तकद्दस है वो पामाल हुआ। अब इसमें देखना यह है कि अगर गिरफ़्तारी अमल में ठीक नहीं लाई गई, जो जिन लोगों ने गिरफ़्तारी गलत की है उनको जो सज़ा मिलेगी। लेकिन ये जो कुछ हुआ इसमें ज़ाहिर है ये वज़ीर बल्दियात और इत्तलात हैं सिंध नासिर हुसैन शाह, उनका ये कहना है। और उनका ये भी कहना है कि एक तो ये है कि जो मामला हुआ है मज़ार कायद पर कैप्टन सफदर ने जो कुछ भी किया वो नामुनासिब था। एक तो बात क्लियर हो गई कि इसका मतलब है जो कहा वो नामुनासिब था, लेकिन उसके बाद जो पुलिस का एक्शन था वो भी नामुनासिब था। यानी कि उन्होंने
चार दीवारी का तकद्दस पामाल नहीं किया, पामाल किया, और जिस पर उनको जो भी एक JIT है या एक तफ्तीशी टीम है वो भी करेगी, वो उसमें अंदाज़ा हो जाएगी। अब इसमें कहा गया कैप्टन रिटायर्ड सफदर की मज़ार कायद का तकद्दस पामाल करने वाली वीडियो पर अदायतकार खालिद इनाम भी बुरी तरह से वो बरस पड़े हैं। मारूफ जो प्रोड्यूसर हैं, अदायतकार हैं, गुलकार हैं, खालिद अनम है शायद, उन्होंने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जो मज़ार कायद का तकद्दस पामाल करने के हवाले से उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया और एक वीडियो एक पैगाम जारी किया, और उनका कहना यह था कि हम तमाम जो सिंध के जो वहाँ पर अदाकार हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, हमारी जो है वो आवाज़ आगे तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने कहा जी वीडियो में खालिद अनम इंतहाई गुस्से में जो कहते हुए नज़र आते हैं, वीडियो आपको दिखा भी देते हैं। वो कहते हैं कि कैप्टन सफदर ने जो मज़ार पर खड़े होकर नारेबाजी की वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखाती, बल्कि इसका ताल्लुक़ तो तहज़ीब से होता है। कब्रों पर जाकर फातिहा ख्वानी की जाती है, इस तरह के नाराबाजी हरगिज़ नहीं की जाती। खालिद अनम ने कहा कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने जो कल कब्र के अहाते में खड़े होकर किया, आपने देखा होगा वीडियो में कब्र के अंदर वो खड़े होते हैं, यानी जो उसकी बाउंड्री है उसके अंदर जाके वो खड़े होते हैं और उसके बाद वो नाराबाजी करते हैं। अगर मैं वहाँ मौजूद होता तो इनकी इस हरकत पर मुंह पर थप्पड़ रसीद करता। कायद आज़म इस मुल्क के बानी हैं, बल्कि हमारे बाप की तरह हैं और हमें इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। अदाकार और गुलकार ने अपनी वीडियो के आखिर में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ़ से अपील की है और इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की दरख्वास्त भी की है। ये सिर्फ सिंध के जो हदायतकार हैं, गुलकार हैं, उनकी तरफ से या उनकी तंजीम की तरफ से ही नहीं कहा गया, बल्कि बहुत से लोगों ने इसकी मजम्मत भी की है। अब दूसरी तरफ चलते हैं जनाब। ये तो बात हो गई कि जनाब उन्होंने जो कुछ कहा वो नामनासिब, ये अल्फाज ये सिंध गवर्नमेंट के जो इतलात के हैं, वज़ीर बल्दियात और इतलात सिंध नासिर हुसैन शाह ख़ुद कह रहे हैं कि जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए वो नामनासिब हैं। जिस जगह खड़े हुए हैं, अगर वहाँ पे फातिहा ख्वानी के लिए जाते तो वो तो अलग बात थी, लेकिन वहाँ पर खड़े होकर जो है वो नाराबाजी करना, उसको सियासी रंग देना और फिर इस तरह की जो बात करना, ये उनका भी कहना है कि ये गलत हुआ है। अब उसके बाद हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। अब एक तो ये बात हो गई कि जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, किसकी तरफ से? सरबराह मौलाना फजल रहमान जो PDM के हैं, उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि कैप्टन सफदर को आज गिरफ़्तार किया गया और इन्हें इनकी अहलिया की मौजूदगी में गिरफ़्तार किया गया। रेंजर ने इनके कमरे का दरवाज़ा तोड़कर गिरफ़्तार किया। कैप्टन सफदर की गिरफ़्तारी का अमल शर्मनाक है। मौलाना फजल रहमान ने मज़ीद उनका कहना था कि सूबाई हुकूमत को कैप्टन सफदर की गिरफ़्तारी के हवाले से बेखबर रखा गया और पुलिस पर दबाव डालकर कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ FIR का अंदराज किया गया। आज जो हरकत की गई वो बदमाशी है और ये तमाम अमल PDM में इख्तलाफ पैदा करने की साजिश है। PDM का मुतालबा है कि कैप्टन सफदर को फ़ौरी रिहा किया जाए। यही सूरत हाल हमें नज़र आई तो जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं, राजा परवेज़ अशरफ, उनका भी यही कहना था कि गिरफ़्तारी शर्मनाक है। और फिर मौलाना फजल रहमान का आसिफ अली ज़रदारी से भी रब्ता हुआ। मरीम नवाज़ साहिबा का ये भी कहना है कि उनके साथ वज़ीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी फ़ोन किया और उन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पर माज़रत भी की कि मेहमानों के साथ इस तरह का सलूक किया गया। ये ओवरऑल अभी तक की जो सूरत हाल थी वो आपके सामने रखी, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर नज़र आती हैं कि वजह क्या बनी, क्या वैसे किया गया। उसके बाद हमने देखा कि जो थाना ब्रिगेड की इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से ये कार्रवाई अमल में लाई गई है और PTI जो रहनुमा है ने मरीम नवाज़, इनके शोहर कैप्टन सफदर समेत मुस्लिम लीग नून के 200 से ज़ायद कारकुनों के ख़िलाफ़ मज़ार कायद की बेहरमती का मुकदमा दर्ज करवाया है। ये उनके ऊपर इल्ज़ाम है। तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, खुरम शेर ज़मान, हलीम आदल शेख, राजा अजहर, दीगर मज़ार कायद का तकद्दस पामाल करने पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है कि रहनुमा मरीम नवाज़, उनके शोहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर और दीगर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराने ब्रिगेड थाने पहुँचे थे। पहले पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार किया तो PTI रहनुमाओं ने, तो ये सूरत हाल थी जो आप तक पहुँचानी थी। अभी तक के लिए इतना ही। मज़ीद जो इसमें अपडेट आएगी वो आपसे शेयर करेंगे जी।